मेरी समझ से शिक्षा बेखौफता का नाम है। शिक्षा मतलब निर्भयता। शिक्षा मतलब स्वतंत्रता। शिक्षा मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सही को नहीं छोड़ूंगा। और सही को क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि वही तो है जिससे बल मिलता है। वही तो है जो मुझे बताता रहता है कि जो तुम काम कर रहे हो बहुत सही है। क्योंकि उससे जो शांति है, उससे जो स्पष्टता मिलती, उससे जो बोध मिलता है, चैन मिलता है, बेशकीमती है वो चीज़। मेरे जाने तो यही शिक्षा है कि व्यक्ति एकदम अपने आप को समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए झोंक देता है। हर वक्त तैनात रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ठीक है, क्या सही है, क्या इसमें किसी का अहित तो नहीं है, किसी का दुख तो नहीं है, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। जागा हुआ व्यक्ति। पर दुख, खेद की बात है कि शिक्षा को हम ऐसा नहीं पाते हैं। आजकल के बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। भय, तनाव, डर, चिंता के वश में आके सुसाइड कर लेते हैं और भी अलग अलग चीज़ें कर बैठते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने की नौबतें आ जाती हैं। सेल्स में बंद करके रखने की नौबत आ जाती है। गलत लोगों के हाथ में अपने आप को बेच खाते हैं। ये चुनाव नहीं कर पाते कि मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, क्या वो जनसंगति में है, जनहित में है। न्यूज़पेपर उठा लो, दर्जनों ऐसी न्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पे केवल और केवल शोषण ही शोषण है। और जहाँ पे शोषण नहीं भी है, वहाँ पे अगर गहरे से थोड़ा रिसर्च करोगे तो वहाँ भी पाओगे कि कितनी गंदगी भरी हुई है। खोखली है हमारी शिक्षा, बहुत खोखली है। हम चुनाव ही नहीं कर पाते हैं कि गलत क्या, सही क्या, क्योंकि उसकी तैयारी ही नहीं है हमारी। तैयारी किस चीज़ की है? कैसे किसी को चूना लगा सकूं, कैसे अपना सामान बेचने के लिए तरह तरह के उपद्रवी पोस्ट, विज्ञापन दे सकूं, लोगों को तरह तरह की चीज़ें खिला पिला सकूं, भले उनमें बिल्कुल ही शुद्धता, स्वच्छता और सेहतमंदता ना हो। कुछ इंच ज़मीन पाने के लिए भाई भाई में लड़ाई, तनाव, सिविल केस, गलत लीडर को चुन लेना। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम करके देगा, हमारे संप्रदाय को बड़ा करके देगा। अपने आप को जायज ठहरा देना, गलत होते हुए भी। तो शिक्षा कहाँ है? इन सब चीज़ों में शिक्षा अगर होती तो व्यक्ति कहता ना कि मुझे सही लीडर चाहिए। सही लीडर अगर आपके पास होता तो जो शिक्षा की दुर्दशा है ये ना होती। और शिक्षा की दुर्दशा ना होती, जो जितनी बात अभी मैंने कही हैं उनमें बहुत परिवर्तन होते, बहुत अच्छाई होती। क्योंकि शिक्षा होती ही इसीलिए है ना कि हम जो जानवर पैदा हुए हैं, जो व्यक्तियाँ हैं, वो साफ हों, शुद्ध हों, स्वच्छंद हों। इसीलिए शिक्षा होती है।
तो फिर हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? कब बदलाव होंगे, कब शिक्षा में उन्नति होगी, कब यथार्थ को, अध्यात्म को जोड़ा जाएगा, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक जागरूक इंसान होने के नाते हम इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके जाएं, महापुरुषों की वाणी सुनवाएं, सही क्या गलत क्या उससे उनका परिचय करवाएं और अंदर देखना सिखवाएं कि कैसे तुम जो गलत कर बैठते हो वो क्यों कर बैठते हो, कौन सी वृत्ति है, क्यों तुमको करवाती है। और ये जब तुमको करवाती है तुम व्यतीत हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, संतापित हो जाते हो और उन्हीं दुखों से शारीरिक कष्ट होते हैं, रोग होते हैं। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात कहाँ आती है? जागने की बात आती है, होश की बात आती है। क्योंकि उस होश से तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा तो तुम सामने वाले का भी जीवन अच्छा करोगे। यही चाहिए हमें।